14 अगस्त 1947 की रात एक तरफ आजादी का जश्न था, लेकिन उसी रात लाखों लोगों की जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा उतर रहा था जिसे इतिहास आज तक पूरी तरह भुला नहीं पाया है। एक नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरों ने घर बांट दिए, शहर बांट दिए, रिश्ते बांट दिए और सबसे बढ़कर इंसानों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यह कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान बनने की नहीं है, यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें और कभी कभी अपने अपनों तक को खो दिया। आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। 1947 से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे। आजादी की मांग तेज हो रही थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच सत्ता हस्तांतरण और भविष्य के भारत को लेकर गहरे मतभेद थे। समय के साथ हिंदू मुस्लिम राजनीतिक तनाव बढ़ा और 1940 के दशक में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग ने जोर पकड़ा। फिर आया 1946। कलकत्ता में भयंकर सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसके बाद नोआखली, बिहार और पंजाब सहित कई इलाकों में हिंसा फैल गई। देश आजाद होने वाला था, लेकिन समाज के भीतर डर बढ़ता जा रहा था। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश सत्ता हटाने की घोषणा की। भारत के आखिरी वायसराय बने लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर आया 3 जून 1947 का वह ऐलान, ब्रिटिश भारत का विभाजन होगा, एक नया देश बनेगा पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि सीमा आखिर तय कौन करेगा। इसके लिए एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत बुलाया गया। उन्होंने ऐसे इलाके की सीमाएं तय की जिसे उन्होंने पहले कभी देखा तक नहीं था। उन्हें बेहद कम समय में एक ऐसा फैसला करना था जिसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता था। रेडक्लिफ लाइन खींच दी गई, लेकिन आम लोगों को यह पता नहीं था कि उनका गांव किस देश में जाएगा। कुछ लोगों ने सुबह आंख खोली तो पता चला कि उनका घर अब दूसरे देश में है। पंजाब और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में थे। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़े मानवीय विस्थापनों में से एक। लाखों लोग अपना घर छोड़कर निकल पड़े। कोई बैलगाड़ी पर था, कोई ट्रेन में, कोई पैदल। लोग अपने साथ जितना सामान उठा सकते थे उतना ही लेकर जा रहे थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन्हें अपना घर दोबारा देखने को मिलेगा या नहीं। उस दौर की सबसे भयावह तस्वीरों में से एक थी शरणार्थी ट्रेनें। कुछ ट्रेनें लोगों से भरी हुई सीमा पार करती थी और कुछ ट्रेनें ऐसी भी थी जो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हिंसा की गवाह बन चुकी थी। पंजाब में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय के लोग प्रभावित हुए। कितने लोग मारे गए इसका सटीक आंकड़ा आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि विभाजन की हिंसा में कई लाख लोगों की जानें गई और लगभग 1.4 से 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। और इस त्रासदी का एक और दर्दनाक अध्याय था महिलाओं पर हिंसा। हजारों महिलाएं अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन जैसी भयावह परिस्थितियों का शिकार हुई। लेकिन आंकड़ों के पीछे छिपी सबसे बड़ी कहानी इंसानों की थी। एक परिवार अपना पुश्तैनी घर छोड़ रहा था। किसी का भाई सीमा के उस पार रह गया और किसी की मां रास्ते में बिछड़ गई। किसी ने अपने बचपन का शहर हमेशा के लिए खो दिया। फिर भी इस कहानी में सिर्फ नफरत नहीं थी, ऐसे अनगिनत लोग भी थे जिन्होंने मजहब से ऊपर उठकर अपने पड़ोसियों की जान बचाई। किसी हिंदू परिवार ने मुस्लिम पड़ोसी को छिपाकर बचाया तो कहीं मुस्लिम परिवार ने सिख और हिंदू परिवार को सुरक्षित सीमा तक पहुंचाया। यही उस दौर की एक कम सुनाई जाने वाली सच्चाई है। विभाजन ने इंसानों को बांटा जरूर, लेकिन इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान अस्तित्व में आया, लेकिन आजादी की खुशी के साथ विभाजन का दर्द भी जुड़ा हुआ था। भारत ने आजादी हासिल की,
लेकिन लाखों लोगों के लिए वह आजादी अपने घर से बिछड़ने की कीमत लेकर आई। आज 1947 को लगभग 8 दशक हो चुके हैं। नई पीढ़ियां पैदा हुई, शहर बदल गए, समाज मजबूत हो गई, लेकिन किसी पुराने संदूक में रखा एक पीला पड़ चुका खत, किसी बुजुर्ग की जुबान पर आया एक पुराने गांव का नाम या किसी परिवार की अधूरी कहानी आज भी उस दौर की याद दिलाती है। क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों और नेताओं के नामों से नहीं बनता, इतिहास उन आम लोगों की यादों से भी बनता है जिन्होंने इतिहास को कभी आंखों के सामने बदलते देखा। 1947 का विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक सीमा नहीं थी, वह एक ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसका गूंज आज भी कई परिवारों की स्मृतियों में सुनाई देती है। और शायद इस इतिहास को याद रखने की सबसे बड़ी वजह यही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी की कीमत समझे और इंसान को इंसान से बांटने वाली नफरत की कीमत भी। कुछ सरहदें नक्शों पर बनती हैं और कुछ सरहदें इंसानों के दिलों में।